जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये कुछ ऐसी कहावत है जो जीवन में पानी की अहमियत को समझाते हैं। धरती पर जीवन जीने के लिए पानी बेहद जरूरी है और इसीलिए पानी की अहमियत को समझाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है। खासकर भारत में शहरों और कस्बों में दूर रहने वाले लोगों के लिए ये रोज की एक समस्या बन चुकी है। ऐसा ही कुछ बाढ़ ग्रस्त तुकर ग्राम के साथ हर साल होता है, जो असम की बराक घाटी में 32 घरों की एक बस्ती है। ये बस्ती हर साल बाढ़ के कारण महीनों तक एक अलग थलग द्वीप बन जाती है। सड़क, बिजली या सरकारी पानी की पाइपलाइन न होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोग लंबे समय से दूषित झील के पानी पर निर्भर हैं, जिससे डायरिया, स्किन इन्फेक्शन और अन्य पानी से होने वाली बीमारियां अक्सर फैलती रहती हैं। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं और बच्चे पानी इकट्ठा करने में घंटों बिता देते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर असर पड़ता है। इन हालातों के चलते पानी से होने वाली बीमारियां, आर्थिक तंगी, शिक्षा और आजीविका के सीमित अवसर पैदा हुए हैं। हालांकि एक मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट साफ पानी उपलब्ध कराकर तुकर ग्राम में जीवन बदल रही है। एक समुदाय द्वारा संचालित ये पहल एक सरल लेकिन बदलाव लाने वाला विचार है। मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट साफ पानी से कहीं ज्यादा है। ये जलवायु अनुकूलन, आपदा प्रबंधन और लिंग समावेशी विकास के लिए एक मॉडल है। खास बात यह है कि महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। इस तरह असम के कछार जिले के एक गांव पश्चिम कुमारपाड़ा में जलवायु परिवर्तन अक्सर अनदेखे तरीकों से जीवन को नया रूप दे रहा है। इस क्षेत्र में बराक नदी लाइफलाइन और खतरा दोनों है। हर साल आने वाली बाढ़ और नदी के किनारों के कटाव की वजह से परिवारों को विस्थापित होना पड़ता है। ये घरों को नष्ट करता है और लोगों की आजीविका को छीन लेता है। यहाँ भी यूनिसेफ के समर्थन वाले मल्टी पार्टनर इन्वेंशंस यहाँ के समुदायों को अपने भविष्य को बेहतर करने और दोबारा प्राप्त करने के लिए सशक्त बना रहे हैं। ये इन्वेंशन साबित कर रहे हैं कि स्थानीयकृत समुदाय नेतृत्व वाले समाधान स्थायी लचीलापन और सिस्टमेटिक बदलाव ला सकते हैं। बाढ़ रोधी शौचालय, हाइजीन किट्स, सैनिटरी पैड्स और कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे जमीनी स्तर के प्रयास लोकल कम्युनिटी के लिए सम्मान, सुरक्षा और आशा बहाल कर रहे हैं। असम में बाढ़, फूड इनसिक्योरिटी और बीमारी जैसे जलवायु से जुड़े खतरे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को खतरे में डालते हैं। साल 2050 तक असम में तापमान 1.7 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है, जो उम्र, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी कमजोरियों को बढ़ाएगा। असम का डिजास्टर रिस्क डिस्कशन रोड मैप 2030, जिसे यूनिसेफ का सपोर्ट भी हासिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्पांस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसके लिए उनकी कई सारी पहल जैसे चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस, द स्कूल इन ए बॉक्स प्रोग्राम, क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग काफी कारगर साबित हो रही है। यूनिसेफ की प्रमुख रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 में साल 2050 तक क्लाइमेट क्राइसिस, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और तबाह करने वाला प्रौद्योगिकों के कारण बच्चों को होने वाली चुनौतियों को हाईलाइट किया गया है। इसके मुताबिक साल 2050 के दशक तक हीट वेव जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के संपर्क में आने वाले बच्चों की संख्या 8 गुना बढ़ जाएगी, जिसका खामियाजा कमाए वाले देशों को भुगतना पड़ेगा। इस बारे में कछार जिले के DDMA के परियोजना अधिकारी का कहना है कि मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट तुकर ग्राम के लिए गेम चेंजर रही है, जो विशेष रूप से बाढ़ के दौरान सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करती है। DDMA ने जरूरतों का आकलन करने से लेकर संसाधन जुटाने और हितधारकों के साथ समन्वय करने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे बनाए रखने के लिए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने, साझेदारी बनाने और भविष्य की तैनाती के लिए समर्पित धन सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी कि मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट अब लोगों की जिंदगी बदल रही है।